का मतलब सिंपल सा ही होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें ऐसे मटेरियल मिले हों जो हार्ड भी हो सकते हैं या सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये सारे मटेरियल मिलके किसका डेवलपमेंट करते हैं? रॉक का। जैसे उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे एग्जांपल बोल्डर, जिसे हम कहते हैं स्टोन, ये भी हो सकते हैं। इसके अंदर सॉइल भी हो सकती है, इसमें ग्रेवेल भी हो सकता है। ये सारे मटेरियल मिलके रॉक का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये रॉक का सिंपल डेफिनेशन होता है कि हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल जिसमें होते हैं। और जिसमें हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल क्या हो सकते हैं? स्टोन हो सकता है, सॉइल हो सकती है, ग्रेवेल हो सकता है, सेल्ट हो सकता है। ये सब मिलके रॉक का डेवलपमेंट करते हैं। और इस रॉक को हम लोग समझने के लिए तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। रॉक के स्ट्रक्चर के बेस पे, रॉक हार्ड है, सॉफ्ट है, इसके बेस पे, या किस एलिमेंट का उसमें ज्यादा एक तरीके से रेशियो है। सबसे पहला जो रॉक हमें दिखता है वो दिखता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आया है, इग्नियस रॉक, ये बेसिकली इसका डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ। सबसे पहले जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे हुई अर्थ पर, उससे ही इग्नियस रॉक डेवलप हुआ। ऐसे हम लेमन टर्म्स में कह सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नीचे से, जब मेग्मा इंटरनल पार्ट से निकला, और मेग्मा का मतलब हॉट मटेरियल, तो ये मेग्मा जब इंटरनल जो लेयर्स हैं उनको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ आया, जिसे हम लावा भी कहते हैं। तो ये लावा जब डिपॉजिट हुआ, तो इसी के बेस पे हम क्या कहते हैं कि भाई इग्नियस रॉक का डेवलपमेंट हुआ। भाई इग्नियस रॉक दो टाइप से भी डिवाइड की जाती है। अगर ये मेग्मा के रूप में ठंडी हो जाए, नीचे ही ठंडी हो जाए, तो इसे हम क्या कह देंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये अंदर की तरफ ही मेग्मा एक तरीके से ठंडा हो गया, तो उसके बेस पे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये लावा ठंडा हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव मतलब अंदर की तरफ, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर की तरफ। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंट होता है। और ये मेग्मा से लावा का पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वॉल्केनिक। और मटेरियल जब बाहर की तरफ आता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है। अब हमें मेग्मा में बहुत सारी चीजें पता चली कि भाई मेग्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले एक चीज पता चली, भाई मेग्मा में कहीं ना कहीं मेग्मा का जो डेवलपमेंट होता है, उसे हम एक और चीज से देख सकते हैं कि भाई उसके अंदर सिलिका कितना है। सिलिका एक मटेरियल होता है जिससे डिसाइड होता है कि कोई चीज हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी। इसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई सिलिका की जो क्वांटिटी है, उसके बेस पे ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। और इस सिलिका का कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट से पॉजिटिव संबंध होता है। कहने मतलब अगर सिलिका ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, सिलिका कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम। ये इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। और जितना सिलिका होगा, उसी के बेस पे रॉक की हार्डनेस भी डिसाइड होगी। अगर सिलिका ज्यादा होगा तो रॉक हार्ड होगा, सिलिका कम होगा तो रॉक सॉफ्ट होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, सिलिका से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है? जुड़ी हुई हैं। और सिलिका का एक और रोल जो होता है, एसिड से भी इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है।
तो सिलिका की जो क्वांटिटी है उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इग्नियस रॉक में मिलती हैं, और वही सिलिका का डेंसिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से सिलिका से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जिससे डिसाइड होता है। इन सिंपल वर्ड में कहूं तो सिलिका का एसिड के साथ हमने देखा कि भाई पॉजिटिव है, सिलिका ज्यादा तो एसिड भी ज्यादा, सिलिका कम तो एसिड भी कम। वही इसका अलग एसिड का जस्ट उल्टा हम कहते हैं सैलिनेशन, तो उसके साथ इसका नेगेटिव रिलेशन एक तरीके से बन जाता है। और इसके बेस पे ही हम लोग बहुत सारे इग्नियस रॉक को देखते हैं भाई उसमें सिलिका की जो क्वांटिटी है उसके बेस पे इग्नियस रॉक को डिफरेंट टाइप पे बनाना जाता है। सबसे पहले हम एक इंडेक्स बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि भाई किस किस हिसाब से इग्नियस रॉक डेवलप हुआ। तो इस इंडेक्स में आप भी बनाते जाना। मेग्मा सिलिका क्वांटिटी इन मेग्मा, पहला हमारा ये रहेगा कि मेग्मा में सिलिका की क्वांटिटी कितनी है, इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई क्या चीजें होंगी। अगला होगा कि टाइप ऑफ मेग्मा, मेग्मा का टाइप क्या है। इधर से मैं लिखता हूं इग्नियस रॉक के टाइप सिलिका के बेस पे, सिलिका क्वांटिटी इन मेग्मा, पहला हमारा ये इंडेक्स हो गया। दूसरा टाइप ऑफ मेग्मा, मेग्मा का नाम। तीसरा इंट्रूसिव, मतलब अंदर की तरफ अगर ठंडा होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर या इग्नियस रॉक बनेगा। अगला एक्सट्रूसिव, इग्नियस रॉक। और ये कई बार आपसे मैच करने के लिए पूछा जाता है कि बताइए कि सिलिका की क्वांटिटी और उससे कैसे एक तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो इंडेक्स आप भी बनाते चलना। सबसे पहला इसमें बोला जाता है कि भाई पहला मेग्मा जिसमें 77% या इससे ज्यादा सिलिका हो, तो उस मेग्मा का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं सिल्सिक। किसके बेस पे, सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा है इसी बेस पे। और दूसरा इसका नाम हो जाता है क्योंकि सिलिका के साथ एसिड का पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसी को एसिडिक नाम भी हम लोग देते हैं। और अगर ये वाला मेग्मा नीचे की तरफ ठंडा हो गया तो इस रॉक का नाम क्या होता है, ग्रेनाइट। आपने सुना भी होगा ग्रेनाइट रॉक, जो अंदर की तरफ एक तरीके से ठंडा हो जाता है। और इसका अगर ये मेग्मा ऊपर की तरफ ठंडा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रायोलाइट। अगर ये ऊपर की तरफ ठंडा हुआ तो रायोलेट हम इसे एक तरीके से कहेंगे, और नीचे की तरफ ठंडा हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेनाइट। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगला, अगर 55 से 77% के बीच मेग्मा है तो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट, मतलब मिडिल वाला, इंटरमीडिएट मेग्मा का टाइप। और अगर ये मेग्मा नीचे की तरफ ठंडा हो गया तो इसका नाम क्या होता है, डायरोराइट। डायरो राइट, ठीक है, डायरो राइट। एक मिनट,
डायरोराइट। ठीक है, अगर ये अंदर की तरफ ठंडा हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरोराइट। और अगर ये बाहर की तरफ ठंडा हो गया तो इसे कहते हैं एंड्रोसाइट। एंड्रोसाइट, जिसमें 55 से 70% हो, 77 के आसपास हो। और उसके बाद 50% से नीचे, तो धीरे धीरे से हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें सिलिका की क्वांटिटी कम हो रही है। 45 से 50% या 55% से नीचे, तो इसे कहेंगे बेसिक या माफिक। मैग्मा का टाइप क्या होता है, मासिक या बेसिक मैग्मा। ये इसे हम बोलते हैं कि मासिक या मैफिक या बेसिक मैग्मा। और जब ये नीचे की तरफ ठंडा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैब्रो। ये अलग अलग टाइप के रॉक हैं जो इग्नियस रॉक के अंदर आते हैं। कई बार ऑप्शन दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर इग्नियस रॉक। तो याद रखना, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, रायोलाइट, एंड्रोसाइट, ये सब किस रॉक का एग्जांपल है, ये सब रॉक का एग्जांपल है जो हमें इग्नियस रॉक में मिलता है। और इसे अगर बाहर की तरफ आया तो हम क्या कह देंगे, बसाल्ट। तो सबसे लास्ट 45% से कम ये वाला जो रॉक होगा इसे हम कहेंगे अल्ट्रा बेसिक, मतलब बहुत कम एक तरीके से सिलिका है, अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा माफिक। ये जब नीचे ठंडा होता है तो पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट एक ऐसा रॉक है जिसमें सबसे कम एक तरीके से आप कह सकते हो सिलिका हमें मिलता है। इसका मतलब इसमें एसिड की जो क्वांटिटी है वो भी कम होगी। और इसके नीचे वाले पार्ट को भी हम क्या कहते हैं, बसाल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो इग्नियस रॉक बनती हैं, तो उनको डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, सिलिका। और सिलिका की क्वांटिटी के बेस पे ही मैग्मा का टाइप डिसाइड होता है। और ये मैग्मा कहाँ ठंडा हुआ उस बेस पे रॉक का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला हमने देखा 77% या उससे अधिक जिसमें होता है उसका नाम है सिल्सिक या एसिडिक। और अगर ये मैग्मा अंदर की लेयर में ठंडा होता है तो इसे हम ग्रेनाइट कहेंगे। और ये बाहर की तरफ ठंडा हो गया तो इसे हम रायोलाइट कहेंगे। अगला जो सेकंड वाला आता है जिसमें 55 to 77% सिलिका की क्वांटिटी हमें मैग्मा में दिखती है, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और ये मैग्मा अगर अंदर की तरफ ठंडा हुआ तो इसे हम कहेंगे डायोराइट। और अगर बाहर की तरफ ठंडा हुआ तो इसे हम कहेंगे एंडेसाइट या एंड्रोसाइट। अगला 45 to 50%, अगर ये टाइप ऑफ मैग्मा क्या होगा, माफिक या फिर बेसिक मैग्मा। अंदर की तरफ अगर ठंडा हुआ तो गैब्रो, बाहर की तरफ ठंडा हुआ तो बसाल्ट। 45% या उससे नीचे अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा माफिक मैग्मा का टाइप। अंदर की तरफ ठंडा हुआ तो पेरिडोटाइट और नीचे की तरफ ठंडा हुआ तो बसाल्ट। तो आपसे एक बात यही पूछी जा सकती है, भाई कौन सा ऐसा इग्नियस रॉक है जिसमें सबसे कम मैग्मा होता है। तो सबसे कम मैग्मा वाला इग्नियस रॉक है पेरिडोटाइट या बसाल्ट रॉक। और इसी से कहीं ना कहीं अर्थ की जो लेयर है वो बनती है। जैसे हमने कल देखा था कि भाई क्रस्ट, मेंटल कोर, तो क्रस्ट मेंटल कोर भी कहीं ना कहीं इस रॉक के स्ट्रक्चर से ही हमें बनता हुआ दिखाई देता है। अगर हम देखना चाहें तो वो भी हमें पता चलेगा कि भाई कैसे बनता है। तो सबसे पहली लेयर जो हम जानते हैं क्रस्ट, जो सबसे हार्ड रॉक है, तो उसमें आप देखेंगे सिलिका की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा है, इसलिए वो हार्ड भी दिखती है। तो इस वाली रॉक में क्रस्ट में हमें दो एलिमेंट दिखेंगे। पहला ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से ये बना रहता है, और साथ में डायोराइट। तो ये क्रस्ट बाहर की परत है
तो दोनों जो रॉक होंगी या अंदर की जो परत है, बाहर तो हमें सरफेस पे ही दिखता है, अंदर में बहुत सारे जो मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं ग्रेनाइट या डायोराइट, जो सेकंड वाला हमें होता है, इससे बना हुआ होता है हमारा क्या, क्रस्ट वाला लेयर। अगला जो मेंटल आता है वो किससे बना होता है, गैब्रो। जो उससे नीचे हमें दिखता है ये वाला मेंटल वाला पार्ट, ये हमें दिखेगा गैब्रो, रॉक से बना हुआ होता है। और साथ में ही जो लास्ट वाला है, ये सबसे लास्ट वाले पार्ट में कोर में आपको दिखेगा पेरिडोटाइट। जो कॉन्टिनेंटल का क्रस्ट है वो ज्यादातर बना होता है ग्रेनाइट से, क्योंकि कॉन्टिनेंट का क्रस्ट बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, और वहीं ओशियन का जो क्रस्ट है वो बना होता है बसाल्ट से। तो याद रखना, जो कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है वो किससे बना होता है, ग्रेनाइट, क्योंकि थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। और जो हमारा सी का जो क्रस्ट है, तो सी का जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है, नीचे की तरफ बेसिन की तरफ से होता है, तो वो किससे बना होता है, बसाल्ट से। तो इससे हम एक चीज और बता सकते हैं कि भैया जो कॉन्टिनेंट के क्रस्ट है उसमें सिलिका या एसिडिक चीजें ज्यादा होती हैं, और वहीं ओशियन का जो क्रस्ट है वहां पर सिलिका या एसिड ये कम होता है और सैलिनिटी ज्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं इसी चीज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एक और जो पहचान हम लोग करते हैं कि भाई कौन सा इग्नियस रॉक है, एक तो हम ये सारी चीजें देख सकते हैं कि भाई उसमें सिलिका की क्वांटिटी क्या है इसके बेस पे, और दूसरा आपने कभी ना कभी देखा भी होगा कुछ रॉक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत दाने दाने से होते हैं, या कभी आपने ऐसा कोई चीज खाया होगा जैसे क्रंची टाइप का, आपने कभी आइसक्रीम खाया हो या चॉकलेट खाया हो, तो ऐसे ही दाने दाने से आपको कहाँ पे दिखेंगे, इग्नियस रॉक में दिखेंगे। और इग्नियस रॉक में ये जो दाने दाने होते हैं इसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन। ये दाना दाने से हमें पता चल जाता है कि रॉक का टाइप कैसा है। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये दाने दाने जो होते हैं इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि भाई रॉक में कितने ये दाने पड़े, या रवा टाइप का जैसे हम होता है कोई भी क्रंची चीज खाते हैं तो उस चीज से डिसाइड होता है। तो हम बाहर देख के भी कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि भैया कितना क्रिस्टलाइन है, और उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि इग्नियस रॉक है या नहीं। और ये क्रिस्टलाइन किस पे डिपेंड होता है, ये क्रिस्टलाइन डिपेंड होता है रेट ऑफ कूलिंग पे, रेट ऑफ कूलिंग। भाई कितनी जल्दी वो चीज ठंडी हुई या कितना लेट हुई उसके बेस पे डिसाइड होता है। और इसका सिंपल लॉजिक है रेट ऑफ कूलिंग। आपने देखा होगा जब हमें खोया बनाना होता है तो उसके बाद अगर रेट ऑफ कूलिंग को आप गिरा देते हो तो कहीं ना कहीं उसमें क्रिस्टलाइन ज्यादा बनता है, और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्टलाइन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चल रही है, जो इंट्रूसिव मतलब अंदर की तरफ जो बना है जो मेग्मा, वो से ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा, और वही बाहर की तरफ बना हुआ जो मेग्मा है उसे ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए रेट ऑफ कूलिंग के साथ क्रिस्टलाइन का नेगेटिव संबंध होता है। तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा तो आपको क्रिस्टलाइन कम दिखेगा, और रेट ऑफ कूलिंग कम तो क्रिस्टलाइन ज्यादा दिखेगा। तो ये भी याद रखना। और जो इंक्लूसिव इग्नियस रॉक है वहां पे रेट ऑफ कूलिंग कम होता है, इसलिए वहां पे ये वाले जो आकार हैं ये आपको ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, एक और चीज, क्योंकि जो इग्नियस रॉक है इसमें हॉट मटेरियल या मेग्मा इंक्लूड होता है, और इस मेग्मा का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से इस रॉक में जो भी एनिमल फॉसिल फ्यूल है या प्लांट के फॉसिल फ्यूल हैं
वो सारे बर्न हो जाएंगे। और आपको पता है कि भाई कोई भी मिनरल्स, खासकर फ्यूल जो आपको मिलता है ऑयल, ठीक है, ऑयल आपको मिलेगा या कोई भी मिनरल जो मिलेगा ये तब मिलता है जब एनिमल या प्लांट के जो वेस्ट होते हैं या उनके फॉसिल फ्यूल जो होता है, तो ये सारी चीजें एक तरीके से उसमें इंक्लूड होती हैं। तो इन फॉसिल फ्यूल को जब आप एक तरीके से लिंक करते हो तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हाँ भाई ये सारो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से जुड़ी हुई। तो आप एक चीज और याद रखना, क्योंकि ये सारी चीजें जल जाती हैं, इस वजह से इग्नियस रॉक में ना हमें कोल मिलेगा, ना हमें ऑयल मिलेगा, ना हमें गैस मिलेगा। ये सारे जो नेचुरल चीजें हैं वो हमें नहीं मिलती, और उसका रीजन फॉसिल फ्यूल का बर्न हो जाना मैग्मा की वजह से। बट इसमें और सारे मटेरियल हमें मिल सकते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने घर बनाने के लिए या और भी चीजों को बनाने के लिए, रॉक स्ट्रक्चर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी होती है। तो आपको इग्नियस रॉक समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं इग्नियस रॉक के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इग्नियस रॉक का जो डेवलपमेंट होता है वो मैग्मा के थ्रू होता है, और मैग्मा जब बाहर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं, और ये मैग्मा के बाहर आने का पूरा प्रोसेस वॉल्केनिक कहलाता है। मैग्मा अगर अंदर की तरफ ठंडा हो तो इसे इंट्यूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। मैग्मा अगर बाहर की तरफ ठंडा हो तो इसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और इसके बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि भाई इग्नियस रॉक के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सिलिका की क्वांटिटी के बेस पे डिसाइड हुआ कि भाई क्या क्या इग्नियस रॉक के टाइप हो सकते हैं। तो जिसमें सिलिका ज्यादा होता है उसमें एसिडिटी भी ज्यादा होती है लेकिन सैलिनिटी कम होती है। कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है जिसमें सिलिका ज्यादा है। वहीं ओशियन का जो क्रस्ट है वो बसाल्ट से बना हुआ है जिसमें एसिडिटी कम होता है और सैलिनिटी ज्यादा होती है। इग्नियस रॉक को और एक तरीके से फाइंड आउट करने के लिए क्रिस्टल को हम देखते हैं, और क्रिस्टल का रेट ऑफ कूलिंग के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। और रेट ऑफ कूलिंग अगर ज्यादा होगा तो क्रिस्टल कम होगा, और रेट ऑफ कूलिंग कम होगा तो क्रिस्टल ज्यादा होगा। क्योंकि इग्नियस जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है वो अंदर की तरफ होती है, तो वहां पे धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है। वहीं एक्सट्रूसिव जो रॉक होती है वो एक साथ ठंडी हो जाती है, इसलिए वहां पे क्रिस्टलाइन कम दिखता है। दूसरा, इस इग्नियस रॉक में जो फॉसिल फ्यूल होते हैं चाहे एनिमल के हों या प्लांट के हों, मैग्मा हॉट मटेरियल होने की वजह से ये सारी चीजें जल जाती हैं। इस वजह से हमें इसमें मिनरल्स, कोल, ऑयल, गैस ये सारे मेटल देखने को नहीं मिलते। तो इग्नियस रॉक को देखते ही हम पता कर सकते हैं कि भाई उसमें एक कोल, ऑयल या गैस के लिए हमें माइनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके बेस पे ही हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये हमारा इग्नियस रॉक कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगली रॉक पर, सेडिमेंट्री। अगली जो रॉक है उन सब का बेस जो होगा वो इग्नियस रॉक ही होगा, क्योंकि अर्थ पर सबसे पहले जो रॉक बनी या अंदर से बनी इंटरनल फैक्टर की वजह से वो इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक में फिजिकल और केमिकल चेंज होने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक, और फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक में चेंज होने की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक। ये सारी रॉक का जो बेस है वो कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक ही है, और आगे वाली रॉक इसी बेस को लेते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो अगला जो हमारा रॉक आता है वो आता है सेडिमेंट्री रॉक। चीजें इन्वॉल्व होंगी जो हम देखना चाहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपको देखने को मिलेगा ये लेयर वाली रॉक होती है, और लेयर पे लेयर
इसमें बनती जाती है। मान लो पहली ये लेयर है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे ये रॉक डेवलप होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री से पता भी चलता है कि भाई सैंड थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए ये रॉक कैसी होगी, सॉफ्ट टाइप की होगी। एक और इसकी क्वालिटी क्या होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की होती है। और इस रॉक में क्योंकि ये सॉफ्ट है, लेयर ऑन लेयर है, साथ में इन लेयर्स के बीच में हो सकता है कोई प्लांट, हो सकता है कोई एनिमल का रेजिड्यू, वो सारी चीजें एक तरह से दब जाए। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो मटेरियल, जो फॉसिल फ्यूल इसके अंदर है, वो कई बार गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, या हार्ड रॉक पूल के फॉर्म में चेंज हो सकता है। और जिससे हमें बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला, अगली बात आती है भाई प्रोसेस क्या होता है इसके बनने का। तो प्रोसेस, आपको याद होगा कि हमने कल देखा था डेनोडेशन, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। पहला देखा था वेदरिंग, मास वेस्टिंग, ये सारी चीजें जो हमने उसमें देखी थी, तो उसी में ही ये सारी चीजें बनता है। सबसे पहला इसका प्रोसेस होता है वेदरिंग वाला। वेदरिंग क्या करता है, फिजिकल और केमिकल चेंज करके, फिजिकल मतलब टूटना फूटना, वियर एंड टियर, और केमिकल चेंज का मतलब जिसमें किसी भी चीज का सड़ना गलना शामिल होता है। जैसे फिजिकल चेंज में हम कह सकते हैं ये मार्कर मेरे पास है, और मैं इस मार्कर को अगर तोड़ूं तो इसको बाद में हम जोड़ भी सकते हैं। वही आप लोग केमिकल चेंज में देखोगे तो हम लोग दूध जो होता है, दूध से जो दही बनाते हैं, तो केमिकल चेंज की एक फिक्स होती है कि उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार दूध से दही बना दी तो बना दी, दही से दूध नहीं बना सकते। बट फिजिकल चेंज में हम किसी चीज को वापस लेके आ सकते हैं। इस मार्कर को हम किसी ना किसी चीज से ज्वाइंट करके वापस उसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ऐसे ही जब वेदर, मौसम में चेंज होता है, कभी रेनफॉल होती है, कभी आप देखेंगे टेम्परेचर हाई होता है, कभी टेम्परेचर लो होता है, कभी रॉक में एक्सपेंशन होता है, कभी रॉक में एक तरीके से पास में ही सिकुड़ने लग जाती है। इस वजह से रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं जो पहले ऑर्गेनाइज मैनर में था वो अनऑर्गेनाइज मैनर में चला जाता है। या आप कह सकते हो कि जो रॉक पहले हार्ड थी, धीरे धीरे सॉफ्ट में होती जाती है, और सॉफ्ट होगी, थोड़ी वीक होगी, और फिर धीरे धीरे उसमें से ही हमें बहुत सारे सेडिमेंट दिखेंगे। और सेडिमेंट वही होंगे जो हमने कल भी देखा था कि रॉक में क्या क्या होता है, बोल्डर होता है रॉक में, ग्रेवेल होता है रॉक में, सिल्ट होता है, सैंड होता है, क्ले होता है। ये सारी चीजें एक तरीके से होती है। पहले प्रोसेस में वेदरिंग की वजह से कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आती है, और फिर उसके बाद सेकंड जो फेज होता है उसमें हमने देखा था कि भाई बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो इस सॉफ्ट सेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। और इस ट्रांसफर में बहुत सारी चीजें रोल प्ले कर सकती है, जैसे रिवर, रिवर वाटर। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हिमालय। तो हिमालय को हमारी गंगा रिवर, ग्लेशियर, विंड, टेम्परेचर, ये सारी चीजें इम्पैक्ट डालते हैं। और धीरे धीरे वहां से रिवर के थ्रू, विंड के थ्रू बहुत सारा जो रॉक का पार्ट है, चाहे वो पत्थर के रूप में हो या और छोटे पत्थर के रूप में हो, वो धीरे धीरे नीचे आता है। और धीरे धीरे वो एक तरीके से सॉफ्ट एलुवियल सॉइल के रूप में हमें नीचे दिखाई देता है, और जिससे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन का डेवलपमेंट होता है। और आपने सुना भी होगा शिवालिक रॉक। शिवालिक रॉक एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, जहां हिमालय के फुट हिल्स में इस रॉक का डेवलपमेंट हुआ है, जो ऊपर के बहुत सारे जो पार्ट थे, मटेरियल थे, उसको धीरे 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 बहुत सारे सालों में वो एक लेयर टू लेयर डिपॉजिट होते गए, और शिवालिक जो हिमालय है वो हमें दिखता गया। तो इसमें ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर कौन करते हैं, इरोजन के जो फैक्टर होते हैं। इरोजन हमने देखा था कि डायनेमिक प्रोसेस है, जहां पे एक जगह से दूसरी जगह इन सेडिमेंटों का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है।
इसमें रिवर, विंड, ये सारे जो मीन्स होते हैं, ये एक तरीके से, या आप कह सकते हो लैंडस्लाइड, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर अगली बार में इन सब चीजों का थर्ड फेज में क्या होगा, डिपोजिशन। कहीं पे डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन कहाँ पे होगा, जहां पर थोड़ा सा अर्थ का सरफेस थोड़ा डाउनवर्ड होगा, ऊपर हिल की तरफ तो जाएगा नहीं, नीचे की तरफ आएगा, या आप कह सकते हो प्लेन से थोड़ा पहले, तो वहां पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिपोजिशन के बाद ये जो लेयर हम लोग देख रहे हैं, ये सारी लेयर हमें एक दो तीन चार जो भी लेयर है वो सारी लेयर हमें दिखाई देती है। धीरे 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 हजार सालों में, बहुत सालों में ये सारी चीजें हमारे नेचर में होती हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, ये सारे लेयर्स का लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब अब ये लेयर फिक्स हो गई हैं, इनमें भी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, माना कि सॉफ्ट है लेकिन फिर भी उसने अपने आप को हार्ड रॉक के फॉर्म में धीरे धीरे चेंज कर लिया। तो ये सारी चीजें इस सेडिमेंट्री रॉक में होती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक सबसे सॉफ्ट रॉक है। इग्नियस रॉक ले लो, या हम लोग लेंगे और भी दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक ले लो, उन सब में सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक है। और आप देखेंगे जब लेयर ऑन लेयर, लेयर ऑन लेयर किसी चीज पे चढ़ाओगे तो उसमें सॉफ्टनेस काफी ज्यादा आ जाती है। और इस सेडिमेंट्री रॉक की एक और खास बात, हमारे मिनरल्स जो होते हैं, चाहे कोल हो, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो, ये सारी चीजें आपको किस रॉक में मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। तो साइंटिस्ट कुछ नहीं करते, बस इतना फाइंड आउट कर लेते हैं कि भैया ये इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है। उसके बेस पे ही वो देख लेते हैं, अच्छा सेडिमेंट्री रॉक है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये सारे मिनरल्स हमें दिखाई देंगे। और वर्ल्ड में जितनी रॉक होती है उनमें से 75% से ज्यादा रॉक आपको सेडिमेंट्री रॉक के रूप में दिखाई देंगे। इस शुरुआती स्टेज में वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई अर्थ के ऊपर, तो ये इग्नियस रॉक का काफी ज्यादा रेस होता है। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे जो ये इरोजन के जो रीजन थे, इन्होंने इग्नियस रॉक को चेंज कर दिया किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। और इनके अंडर ही हमें बहुत सारी चीजें देखने मिली। और इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल, अभी इनके जो भी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी वो कहीं ना कहीं उसका बेस क्या है, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का जो मटेरियल होता है उसी के बेस पे इस रॉक का डेवलपमेंट होगा, उसी के बेस पे इसका नाम होगा। जैसे हम कह सकते हैं बोल्डर या स्टोन, और इससे जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी उसे हम क्या कह देंगे, बोल्डर स्टोन। तो पहला हमें रॉक दिखा बोल्डर स्टोन कि भैया उसका सीमेंटिफिकेशन हो गया, और उसके बाद बोल्डर स्टोन रॉक का डेवलपमेंट हुआ। अगला जो हमने देखा था एक और पार्ट, ग्रेवेल, या जिसे हम बजरी भी कहते हैं, तो इससे सेडिमेंट्री रॉक क्या बनेगी, ग्रेवेल स्टोन। ठीक है, ये सेकंड बनेगा। अगला जो हमने पार्ट देखा था सैंड, तो एक चीज और याद रखना, स्टोन अगर लग जाता है तो वो किस पार्ट का पार्ट होता है, सेडिमेंट्री रॉक का। ऐसे ही सैंड से क्या बनेगा, सैंड स्टोन। अगला हमने देखा था सिल्ट, आप भी नोट करते जाना साथ साथ। पहला मैंने बताया बोल्डर, दूसरा मैंने बताया ग्रेवेल, तीसरा सैंड, चौथा सिल्ट। आप देखेंगे तो ये सब हमने एज अ मटेरियल देखे थे, छोटे छोटे पार्ट जो थे उसमें देखा था। तो उन्हीं से कहीं ना कहीं रॉक का डेवलपमेंट होता है, सिल्ट, सिल्ट स्टोन। और ये सब मटेरियल कहां से मिला हमें, इग्नियस रॉक से। अगला क्ले, तो क्ले से हमारा क्या बनेगा, क्ले स्टोन। बड़ा आसान होता है इनको याद भी करना, बस याद रहना चाहिए कि भाई उसमें स्टोन होता है और उसमें हमें बहुत सारे मटेरियल्स, नेचुरल जो चीजें वो है। ऐसे ही मड, क्ले से नीचे जो हमने जो पार्ट देखा था वो देखा था मड, और इससे जो बनेगा मड स्टोन। अगला लाइम या चूना पत्थर, आपने सुना होगा।
इसका हम यूज भी करते हैं घर को बनाने के लिए, बहुत सारे आर्किटेक्चर के लिए हम यूज करते हैं। तो लाइम, इससे जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, लाइमस्टोन। तो ऐसे हमें एक तरीके से दिखाई देता है। और आपको पता है कि हमारे बहुत सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर लाइमस्टोन से बने हैं, या लाइम का यूज करके, रेड फोर्ट आपने सुना होगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी से बनी होती। तो ये हमारी सेकंड जो रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक। एक बार ब्रीफ में फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक लेयर ऑन लेयर डिपोजिशन होता है, और ये डिपोजिशन किस वजह से होता है, इग्नियस रॉक में कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज आते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस वेदरिंग होता है। वेदरिंग की वजह से टेम्परेचर में चेंज, कभी प्रेशर में चेंज, कभी एक तरीके से एक्सपेंशन, कभी वो, तो इसकी वजह से रॉक क्या होती है, जो ऑर्गेनाइज थी अनऑर्गेनाइज हो जाती है, या सॉफ्ट थोड़ी हो जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसफर के जो मीडियम है, इरोजन के जो फैक्टर हैं, रिवर, विंड, लैंडस्लाइड और भी बहुत सारे फैक्टर, वो क्या करते हैं, इस रॉक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद तीसरी जगह इस रॉक के स्ट्रक्चर का धीरे धीरे डिपोजिशन होता है, लेयर ऑन लेयर बनता जाता है। और इस डिपोजिशन के बीच में कई बार प्लांट और बहुत सारे एनिमल के जो फॉसिल फ्यूल है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। इस वजह से हमें सेडिमेंट्री रॉक में बहुत सारे मिनरल्स, कोल, ऑयल, गैस, ये सब दिखाई देता है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, इसका लिथिफिकेशन एक तरीके से होता है, या सीमेंटिफिकेशन, कि सेडिमेंट्री रॉक धीरे धीरे जमने लग जाती है, और उसकी वजह से हमें ये सारी चीजें होती है। सेडिमेंट्री रॉक के डिफरेंट टाइप होते हैं, और क्योंकि इसका जो बेस है बनने का वो कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक में जो भी हमें मेटेरियल बनेगा उसी से हमारी सेडिमेंट्री हो, इसलिए बोल्डर से, स्टोन से बोल्डर स्टोन, ग्रेवेल बजरी से ग्रेवेल स्टोन, सैंड से सैंड स्टोन, मड से मड स्टोन, सिल्ट से सिल्ट स्टोन, लाइम से लाइम स्टोन, ये सारी चीजें हमें सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल जब हमसे पूछे जाए, पहला हमें ये याद रखता है कि उसके पीछे स्टोन लगता है, और उसका जो मटेरियल है कहीं ना कहीं वो यही वाला मटेरियल होता है जो इग्नियस रॉक में मिलता है। और लास्ट हमारी जो रॉक्स है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक, इससे अगला स्टेप होता है। मेटामॉर्फिक रॉक का जो बेस होता है, या तो इग्नियस रॉक से डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक का ट्रांसफर हो सकता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है उसमें डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, पहला, देखो हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक में ट्रांसफर हो रहा है, बट मेटामॉर्फिक रॉक में मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होगा। उसी प्लेस पर इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक में या तो टेम्परेचर हाई हो जाए और साथ में ही प्रेशर हाई हो जाए। सिर्फ टेम्परेचर हाई होगा तो कहीं ना कहीं वो रॉक चेंज हो जाएगी सेडिमेंट्री रॉक में, लेकिन अगर टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी हाई हो जाए तो उस रॉक को, मटेरियल को वहीं पर कहीं ना कहीं एक ही प्लेस पर अलग अलग स्ट्रक्चर में चेंज किया जा सकता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बनने का जो रीजन होता है, मेटामॉर्फिक रॉक के जो बनने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, तो पहली बात टेम्परेचर हाई, और टेम्परेचर हाई के साथ साथ प्रेशर हाई, जो उस चीज को मेंटेन कर सके और इसको अनऑर्गेनाइज ना होने दे। और इसमें पहली बात, किसी भी चीज का ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता, ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता, एक तरीके से स्टैटिक प्रोसेस के थ्रू होता है, वहीं पे स्टेबल होता है। और इसी वजह से ये जो रॉक होती है सबसे हार्ड रॉक होती है, और इसमें भी फिजिकल और केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, बट ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता। और इस रॉक की एक और खासियत, हार्ड होने की वजह से इस रॉक को तोड़ने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस रॉक से जो मटेरियल है
वो लेना आसान नहीं होता क्योंकि काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है। और इसका डेवलपमेंट या तो हम लोग देख सकते हैं इग्नियस रॉक से, या हम लोग देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक से, और कई बार एक मेटामॉर्फिक रॉक तो दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जिसे हमने एक इग्नियस रॉक के रूप में देखा था जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा होता है, तो ग्रेनाइट जिस मेटामॉर्फिक रॉक में टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल नहीं होगा और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो इसे नीस, ग्रेनाइट का जो मेटामॉर्फिक रॉक का पैटर्न है उसे हम क्या कहते हैं, नीस। ऐसे ही अगला बसाल्ट, ये भी हमने एक तरीके से देखा था कि भाई ये क्या है, इग्नियस रॉक है और ये ओशियन का जो बेस होता है वो इसी से बनता है। और बसाल्ट कैसी वाली है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इससे जो एक तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है इसे हम कहते हैं स्लेट। इसका एक और नाम होता है ग्रीन स्टोन। कई बार आपने सुना होगा ग्रीन स्टोन या ग्रीन तरीके का जो पत्थर है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल होता है। अगला कुछ सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होने की वजह से बनता है, जैसे सैंडस्टोन जो हमने देखा था सैंड से बना था, इग्नियस रॉक के एक पार्टिकल से। और इसका जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टेजाइट। क्वार्टेजाइट एक तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक का एक टाइप होता है। तो कई बार आपसे मैच करने के लिए, अगला हमने देखा था लाइमस्टोन, चूना पत्थर। और लाइमस्टोन से जो अगला जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है वो बनता है मार्बल। और मार्बल हम लोग घर में काफी ज्यादा यूज करते हैं, और आपने अगर कभी ताजमहल देखा हो तो उसमें भी देखा होगा मार्बल यूज किया है, व्हाइट मार्बल। और एक रॉक जो अभी हमने ऊपर भी देखी थी, स्लेट जो रॉक देखी थी, इस स्लेट रॉक मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है, इसका नाम है सिस्ट। तो ऐसा हमें मेटामॉर्फिक रॉक एक तरीके से दिखता है। एक बार फिर दोबारा से मैं इसको कर देता हूं। मेटामॉर्फिक रॉक का डेवलपमेंट होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ये एक ही जगह स्ट्रैंड रहती है, डायनेमिक नहीं होती, सबसे ज्यादा हार्ड रॉक होती है, ट्रांसफर इंक्लूड नहीं है, ऑर्गेनाइज होती है। इसका जो मटेरियल है या तो इग्नियस रॉक हो सकता है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है, या फिर एक मेटामॉर्फिक रॉक दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती है। ग्रेनाइट एक जो हमें दिखता है इग्नियस रॉक, उसका मेटामॉर्फिक रूप हमें क्या दिखता है, नीस के रूप में दिखता है। अगला बसाल्ट जो रॉक होता है जिसमें सिलिका की क्वांटिटी कम होती है, वो किस में चेंज होता है, स्लेट, या उसका दूसरा नाम ग्रीन स्टोन। सैंडस्टोन जो एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसका जो मेटामॉर्फिक फॉर्म है वो है क्वार्टेजाइट। लाइमस्टोन जो एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक है, इसका फॉर्म है मार्बल। स्लेट इसका फॉर्म है सिस्ट। तो ये हमें अलग अलग टाइप के रॉक दिखते हैं। अगली बात, अब हमने जो भी रॉक पढ़ी, तीनों रॉक पढ़ी, इन तीनों रॉक के बनने का कोई ना कोई रीजन हमने पढ़ा, तो उसी को हम देखेंगे कि भाई इसका रीजन क्या था, कैसे एक तरीके से ये रॉक बनी। तो उसको हम कहते हैं रॉक साइकिल, कि भाई रॉक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज हो जाती है, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो उस रीजन को हम जानेंगे कि भाई कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये एक तरीके से चेंज हुई। तो हमने तीन तरह की रॉक अभी देखी है, पहले आप ये नोट कर लेना, सारा मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपसे मैच करने के लिए सारा पूछा जाता है। बताइए भाई मेटामॉर्फिक रॉक क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए अब हम देखेंगे भाई तीनों रॉक कैसे एक दूसरे से लिंक है और कैसे बेस एक ही है। हम पहले भी बात किया था मैंने कि भाई बेस सबका एक ही है और उसी से कहीं ना कहीं रॉक साइकिल एक तरीके से चलता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक के ये टाइप,
आपने नोट कर लिए होंगे ना। चलिए, रॉक साइकिल, रॉक का हमारा लास्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं रॉक साइकिल, कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रॉक चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। देखो, सबसे पहले इग्नियस रॉक जो सबका बेस है, दूसरा हमारा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये जो लास्ट वाली रॉक, ये 3 रॉक हमने देखी। इन तीनों रॉक के बनने का कुछ ना कुछ रीजन भी हमने देखा। ऐसा होता है एक रॉक दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है और उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। पहला, इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होने के लिए जो हमने प्रोसेस देखा था कि भाई कैसे बहुत सारी जो रॉक हैं वो इग्नियस रॉक में कैसे चेंज हो सकती है, जब उनमें डेनोडेशन की प्रोसेस हो। डेनोडेशन में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, पहला वेदरिंग वाला, दूसरा इरोजन और तीसरा हमने पढ़ा था कि ये सारी चीजें मास वेस्टिंग, ये तीनों प्रोसेस कहीं ना कहीं जब होते हैं तो इग्नियस रॉक चेंज हो सकती है सेडिमेंट्री रॉक में, और ऐसा ही हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक के साथ। मेटामॉर्फिक रॉक में भी अभी डेनोडेशन हो जाए तो वो भी चेंज हो सकती है, किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हमने जाना लेयर ऑन लेयर, इसे कई बार लेयर रॉक भी कह दिया जाता है। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे कि भाई जिनमें स्टोन लगा होता है, सैंड स्टोन, क्ले स्टोन, मड स्टोन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का। अगला, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी हाई, दोनों चीजें हाई होनी चाहिए, और किसी भी मेटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये मेटामॉर्फिक एक कंडीशन होती है और सबसे हार्ड रॉक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। और ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर ज्यादा हो। इससे कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक रॉक का। अगला, इग्नियस रॉक का हमें पता है कि इसके लिए मेग्मा या बाहर निकलने पर लावा का होना जरूरी है। मेग्मा या लावा कब बनेगा, पहली बात, मेटामॉर्फिक रॉक से इग्नियस रॉक बनने के लिए पहला कंडीशन, टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए लेकिन प्रेशर लो होना चाहिए, तभी वो मेग्मा में चेंज होगा। वरना प्रेशर टेम्परेचर को एक तरीके से कंपनसेट कर देगा और मेग्मा के रूप में उसे नहीं निकलने देगा, और मेग्मा अगर नहीं आएगा तो इग्नियस रॉक नहीं बनेगी। तो किसी मेटामॉर्फिक रॉक में टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होने की वजह से मेग्मा बन सकता है, और मेग्मा बनने से वो चेंज हो सकती है किसमें, इग्नियस रॉक में। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक में भी हो सकता है, टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो और उस वजह से मेग्मा बने, और मेग्मा बनने की वजह से वहां पर आपको इग्नियस रॉक भी दिख जाएगी। ठीक है, तो ये इनका एक रॉक साइकिल है। तो कहीं ना कहीं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो ये हमारा रॉक का जो यूनिट था वो हमने देखा। समझ आया? कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। दीप्तांशु जी, समझ आया है? कोई डाउट है?